आखिर क्यों इंडिया चुप है चाइना की करतूतों पर? दोस्तों, अब तक एक बात तो साफ हो गई है कि नोवेल कोरोना वायरस चाइना की ही देन है। अब भले ही वो सी फूड से निकला हो या फिर वहां की लेबोरेटरी से, और इस बात के लिए हर कोई चाइना को सबक सिखाना चाहता है। पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक अपने देश इंडिया से एक भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है चाइना के खिलाफ। आखिर इसकी वजह क्या है? जब यूएसए जैसे बड़े देश ने चाइना को सबक सिखाने का प्रण लिया है, तब आखिर अभी तक इंडिया क्यों चुप है? हम सभी देख रहे हैं कि हर रोज हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, पर इसके बावजूद भी क्या इंडिया की चुप्पी जायज है? तो आइए जानते हैं इस बात को। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किन किन देशों ने चाइना को टारगेट किया है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने यह बयान दिया है कि उनके पास इतने एविडेंस है जो चाइना की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना ही कोविड-19 का जिम्मेदार है, और ये भी कहा कि चाइना को इसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके पूरी जांच के लिए यूएस ने अपने इंटेलिजेंस टीम को भी लगा रखा है। इस पर ऑस्ट्रेलिया से बयान आया है कि चाइना की वजह से ही ये कोरोना पेंडेमिक इतना फैल गया और इसका सीधा असर उनके ग्लोबल ट्रेड्स पर पड़ रहा है। अब हम आपको ये बता दें कि वार्ड मेंबर्स में चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, पर अभी तक इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया। तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि इंडिया चाइना से लड़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए उसने चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कहा? पर दोस्तों, अभी ताजा खबर आई है कि सिक्किम के बॉर्डर पर चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 11 चाइनीज घायल और 4 इंडियन घायल हुए। असल में ये लड़ाई बेबुनियाद थी, क्योंकि वहां पर यह लड़ाई हुई वो जमीन भारत के कब्जे में आती है, पर बॉर्डर के चाइनीज ट्रूप्स ने इंडिया को पोक करने के लिए वहां जंग छेड़ी, पर हमारे सैनिकों ने उनका डटकर मुकाबला किया। और इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि सन 1967 में भी एक बार भारत बनाम चाइना लड़ाई हो चुकी है। असल में ये लड़ाई भी बिना पॉइंट की ही थी। सिक्किम के पास नाथुला नाम की जगह है जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करती है। वहां पर चाइनीज ट्रूप्स ने हमला किया, पर फिर इंडियन सोल्जर्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 88 भारत के सैनिक और 300 के करीब चाइनीज सोल्जर्स की मौत हुई। हालांकि इसे भारत और चाइना वार नहीं मानते, बस एक क्लेश मानते हैं, पर हम इस बात से मुंह नहीं कर सकते कि भारत ने चाइना को धूल चटा दी। पर दोस्तों, एक हैरानी वाली बात यह है कि कल की लड़ाई के बारे में चाइना की मीडिया ने कवर ही नहीं की एक भी रिपोर्ट। तो क्या ये साजिश थी? और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि 8 मई को जापान के एक आइलैंड पे भी चाइनीज ट्रूप्स ने हमला किया और उसकी भी कोई मीडिया रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों, यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि चाइना इस वक्त कोरोना पेंडेमिक के दौरान उन देशों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता है कि ये देश कमजोर है। अब आप ही बताइए, चाइना के खिलाफ इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद क्या आपको लगता है कि इंडिया एक कमजोर देश है? पर यहाँ अभी भी एक बात है जो कि हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, वो ये कि जल्द से जल्द उन्हें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए चाइना के खिलाफ, अपने बाकी वार्ड मेंबर्स की तरह, क्योंकि इस बार चाइना को सबक सिखाना जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात और सामने आई, वो ये कि कुछ देश चाइना के सपोर्ट में भी है, जैसे कि रसिया। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ देखते बूझते भी रसिया ने अमेरिका से इस बात का सबूत मांगा कि चाइना कोरोना पेंडेमिक के लिए कैसे जिम्मेदार है। और इतना ही नहीं, चाइना ने रसिया को काफी हेल्प भी की है कोरोना से बचाने में। उन्हें हेल्पिंग एड दिया कोरोना के खिलाफ। वहीं उसने भारत को फाल्स कोविड-19 टेस्टिंग किट्स दिए, जिससे हमारा काफी वक्त बर्बाद हुआ। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि चाइना ने जिस तरह से कोरोना को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया है, उसके लिए उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए? सभी देशों को मिलकर चाइना से कंपनसेशन की मांग करनी चाहिए और साथ ही चाइना के इंटरनेशनल मार्केट वैल्यूज को भी गिरा देना चाहिए। तो बस दोस्तों, इसको सबको शेयर कीजिए और इतना फैलाओ कि हमारी गवर्नमेंट तक भी पहुंचे और वो जल्द से जल्द चाइना के खिलाफ एक कड़ा स्टेटमेंट दे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।